अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। बहरीन ने ईरान के खलीजी ताउन काउंसिल ममालिक और उर्दन पर हमलों की मजम्मत की करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरान के खिलाफ करारदाद की वोटिंग में रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। रूस की तजवीज़ करदा फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। रूस, चीन, पाकिस्तान और सोमालिया ने रूसी जंगबंदी करारदाद के हक में वोट दिए। अमेरिका ने रूसी करारदाद को वीटो कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस और अमेरिका आमने सामने। ईरान के खिलाफ करारदाद रूस ने जानिबदाराना और एकतरफा करार दे दी। कोई ये करारदाद पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा तेहरान बगैर किसी वजह के हमले कर रहा है। तेहरान पर हमले और उसके पीछे वजूहात को बयान करना जरूरी है। करारदाद में तेहरान पर हमलों की मजम्मत नहीं की गई। ईरान कहता है अमेरिका अरब ममालिक के अड्डे उनके खिलाफ इस्तेमाल ना करे। सेंटकॉम ने कहा ईरान पर हमलों के लिए अड्डे इस्तेमाल किए गए। हम सिर्फ खलीजी अरब ममालिक के नहीं, तेहरान पर भी हमलों की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी नुमाइंदे ने ईरान और उसके दोस्त मुल्क को झूठा करार दे दिया। ईरान मुसलसल शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। सलामती कौंसिल ईरानी हमलों के मुतासिरीन के साथ खड़ी है। दुनिया के 135 ममालिक ईरानी हमलों के खिलाफ हैं। ईरान के शहरी इलाकों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया के लिए न्यूक्लियर डिजास्टर है। ईरान का मकसद एटम बम से अमेरिका और दुनिया को मौत देना है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के ईरान पर हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। ईरान पर गैर जरूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है। ईरान की सूरत-ए-हाल का असर हम पर भी पड़ता है। सलामती कौंसिल ने खलीजी ममालिक के पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़द। ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। सलामती कौंसिल की करारदाद पर ईरानी मंदूब का इजहार अफसोस। सिक्योरिटी कौंसिल मैंडेट का गलत इस्तेमाल करते हुए सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका को जंग में धकेला। अमेरिका और इसराइल जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। दोनों मुल्कों ने वाज़ेह तौर पर ईरान के खिलाफ जारिद की। सलामती कौंसिल ने मौजूदा तनाज़े की बुनियादी वजह को नज़रअंदाज किया। अमेरिकी इसराइली रजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका और इसराइल को मज़ीद जराइम करने की इजाज़त दी गई। सलामती कौंसिल की आज की कार्रवाई गैर कानूनी है। रूस और चीन का अमन के लिए मुस्तकिल कोशिशें करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिकी इसराइली हमलों में ख़वातीन बच्चों समेत 1348 शहरी जाँ बहक, 17,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। तनाज़े की बुनियादी वजह को नज़रअंदाज करके ईरान के खिलाफ मजम्मत की जा रही है। ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल से खिताब। Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? अमेरिका ने ईरान की एटमी सलाहियत को सफाई हस्ती से मिटा दिया। ईरान के पास अब ना एयरफोर्स है और ना ही रडार। अमेरिका ने ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया। एक रात में आबना हरमस में बिछाई गई बारूदी सुरंगें खत्म और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले 31 जहाज तबाह कर दिए। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले घंटे में ही जंग जीत गए थे। ओबामा दौर में ईरान जौहरी मुआहदा खत्म ना होता तो ये नौबत ना आती। अमेरिका को ईरान में अपना मकसद हर हाल में हासिल करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। पेंटागन ने 168 ईरानी तालिबात के जाबाहक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली।
ईरान में तालिबात के स्कूल पर हमले की पेंटागन की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी तालिबात के स्कूल पर हमला गलत इंटेलिजेंस मालूमात के बायस हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ईरान में तालिबात का स्कूल अमरीकी मिसाइल हमले में तबाह हुआ। पुरानी इंटेलिजेंस मालूमात के बायस ईरान के स्कूल पर मिसाइल दागा गया। ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर हमले में 168 बच्चे और 14 साथीजा जाँ बहक हुए। रिपोर्ट में के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के शहर मिनाम में वाक़ शजरा तैयबा स्कूल पर हमला किया गया। अमरीकी फौज ने करीबी IRGC की एक तंसीब को निशाना बनाया। हमला अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की फराहम करदा पुरानी मालूमात की बुनियाद पर किया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की गलत मालूमात की बुनियाद पर यह संगीन गलती पेश आई। ईरान की खलीज में इसराइली और अमरीकी इक़्तिसादी मराकज़ पर हमलों की धमकी। DIFC ने दुबई में अपने दफातर से हमले का इनकला कर दिया। दुबई में सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और दीगर बैंकों ने दफातर बंद करके वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। HSBC की भी दफातर बंद, अमले को घर से काम करने की हिदायत। HSBC ने कतर में तमाम ब्रांचेस बंद कर दी। ईरानी बैंक पर इसराइली हमले के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। तस्नीम न्यूज़ का कहना है खत्ते में गूगल और टेक कंपनीज भी जायज अहदाफ हो सकती हैं। आबनाए हरमुज के करीब जहाज़ों पर हमले, थाई परचम बरदार समेत 3 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल गिरे। थाईलैंड के कार्गो जहाज में आग लग गई। अमले के 3 अरकान लापता। थाई हुकाम ने बताया नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज में आग लगी। अमले के 20 अरकान ने लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से निकलकर जान बचाई। एक जापानी कंटेनर शिप को रास अल खैमा और मार्शल आइलैंड के जहाज को दुबई के करीब निशाना बनाया गया। पासरान इनकलाब का आबनाए हरमुज में 2 जहाज रोकने का दावा। बताया जहाज फायरिंग के रोक के लिए गए। एक जहाज इसराइल की मिल्कियत, दूसरा लाइबेरिया के झंडे तले रजिस्टर्ड है। जहाज़ों ने आबनाए हरमुज से गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश की। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा दुनिया तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार रहे। तेल की कीमतों का दारोमदार इलाकाई सलामती पर है, जिसे अमरीका ने गैर मुस्तहकम कर दिया है। आबनाए हरमुज से तेल की आलमी सप्लाई का 5वां हिस्सा बदस्तूर मुअत्तल है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बदतरीन फिजाई हमले, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब के सैयद इब्राहिम शहीद। इसराइली फौज ने मगरबी ईरान में हमला करके ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा भी किया। रात भर जंगी तैयारों ने दर्जनों बम गिराए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके हुए। तेहरान पर हमलों के दौरान बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। अस्फहान और करज पर भी हमले किए गए। हमलों में शहीद ईरानी फौजी कमांडर्स की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में शौकवारों की बड़ी तादाद जमा। जनाजे के शुरका ने ईरानी परचम और शहीद सुप्रीम लीडर खामनई समेत उनके जानशीन मुश्तबा खामनई की तस्वीरें उठा रखी थी। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक की 39वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। ताज़ा कार्रवाई को या अमीरुल मोमिनीन का नाम दिया गया है। ऑपरेशन के तहत इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम में सायरन बज उठे। इसराइली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। पासदारान इनकलाब का कहना है जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला हमलावर क़ुव्वतों के पछतावे तक जारी रहेगा। तस्नीम न्यूज़ ने बताया ताज़ा हमलों में इसराइली फौजी इंटेलिजेंस इदारे, अमान के अहम यूनिट हीफा पे बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रडार सिस्टम पर हमले किए गए। ग्रीन पाइन रडार ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने का अहम मरकज था। इससे पहले 1 टन वॉरहेड के साथ अलकदर मिसाइल पर भी दागे गए। एक मिसाइल पर एप्स्टीन जजीरे के मुतासरीन की याद में अबारत दर्ज थी। तल अवीव के मरकज पर भी मिसाइल दागे गए। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया।
इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शक्कर मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान के खलीज फारस में अमरीकी फौजी अड्डों पर ताज़ा हमले। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अल अदीरी हेलीकॉप्टर एयरबेस और मोहम्मद आला नेवल बेस को भी निशाना बनाया। अली अल सालम एयरबेस पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। 100 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी होने का दावा। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर भी ड्रोन हमला। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड पर ड्रोन फायर किए गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी 5वीं बेड़े के हेडक्वार्टर्स और मीनार सलमान पोर्ट पर मिसाइल बरसाए गए। अबू धाबी के पुरानी एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि दिफाई निजाम ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गिरने वाले मलबे से आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पर सूरत हाल काबू में है। किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं है। रूस और पाकिस्तान के सरबराहान से राबतों में खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म का आदा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम लिखा। सेहूनी हुकूमत और अमरीका की तरफ से भड़काई गई जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना है। मुआवजे की अदायगी और मुस्तकबिल की जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई महफूज और सेहतमंद हैं। ईरानी हुकूमत के मुशीर और सदर पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने खबर सुनी कि मुश्तबा खामनई जख्मी हो गए हैं। दोस्तों से मालूम किया तो उन्होंने बताया वो महफूज और सेहतमंद हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने मुश्तबा खामनई के इसराइल और अमरीकी हमले में जख्मी होने की खबर दी थी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद इजाफा। फी बैरल कीमत $92 से बढ़ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल 5% इजाफे से $92.22 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत 5.57% बढ़कर $88 फी सेंट फी बैरल हो गई। पोर्ट कासिम पर तेल से भरा तीसरा बहरी जहाज लंगरअंदाज हो गया। 2 दिन में 3 बहरी जहाजों से 1,42,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान पहुंची। 4 जहाज LPG लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। ओगरा का भी LPG की कीमत में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं मुल्क में LPG की कोई किल्लत नहीं। महंगी LPG फराहम करने वाली कंपनी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। पाकिस्तान में ईद 21 मार्च बरोज हफ्ते को होने का इम्कान। सुपारकुक ने कहा है शवाल का चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। 19 मार्च की शाम शवाल का चांद नजर आने के इम्कान कम हैं। शवाल के चांद की रुयत और ईद उल फित्र के बारे में हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, इलाकाई सलामती, दिफा और हवाबाजी के शुबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बहामी दरीना शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर के तर्जुमान ने बताया मुलाकात में बहामी रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। फरीकों ने बहामी ताउन, जमहूरी इक़दार और खित्ते में अमन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। पाक बांग्लादेश पहला वनडे हाफ डे भी ना चला। शाहीनों को बंगाल टाइगर्स के खिलाफ वनडे की बदतरीन शिकस्त। ढाका में मेजबान टीम ने 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 115 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया।
पहले खेलते हुए कौमी ओपनर्स ने 41 रन का पुरएतमाद आगाज दिया, लेकिन अगले 41 रन में 9 विकेटें गंवा दी। नाहिद राना ने तबाही मचाते हुए 5 शिकार किए। फहीम अशरफ के 37 रन ने स्कोर 100 के पार पहुंचाया। पूरी टीम बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन टोटल 114 पर ढेर हुई। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं, नौजवान टीम है, थोड़ा वक्त देना होगा। कोशिश हो कि अगले दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करें। HBL PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। कराची के नेशनल स्टेडियम में तकरीब ऑनर कराची किंग सलमान इकबाल समेत दीगर फ्रेंचाइज मालिकान ने ट्रॉफी की रुनमाई की। ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा गया है, जिसमें तमाम 8 टीमों के रंग नुमाया है। PSL ने खजाने की खोज का टीजर भी जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफायतशारी इक़दाम। 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 25% कटौती। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा होगी। जिन अफसरान जिनकी तनख्वाहें 3 लाख या उससे जायद हैं, उनकी भी 2 दिन की तनख्वाह में कटौती होगी। सेक्रेटेरिएट में तमाम खरीदारी फौरी बंद कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का तमाम सरकारी दफातर में शाम 4 बजे AC बंद करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी दफातर को मरासला जारी। सिंध हुकूमत का फैसला मुल्क में जारी तवानाई बहरान के पेश नजर किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, इरफान सलीम और आमिर चमकनी को भी नामजद कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब और नादरा रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्जिमान को नामजद किया है। चालान रिकॉर्ड के लिए जमा कर रहा हूं, लेकिन प्रोसिक्यूटर मुझसे नहीं ले रहा। चालान जमा न कराने पर डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयां जारी। जोब और वजीरिस्तान से मुल्का अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये ने बताया, बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। जोब सेक्टर पर जेर कब्जा पोजीशन से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर इत्तलात अत्तातार ने बताया, ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ में अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे हलाक और 855 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान की अब तक 243 पोस्टें तबाह और 42 पर कब्जा किया गया। पेशावर में असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फ्लाइंग कोच से 69 पिस्तौल और बड़ी तादाद में कारतूस बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP का कहना है, गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। फ्लाइंग कोच को भी तहवील में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाजायज असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी असलहा एक्ट 2026 की मंजूरी दे दी। एक्ट के निफाज के बाद नाजायज असलहा CCD को जमा कराना होगा। मुकर्ररा मुद्दत में नाजायज असलहा जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज़ की जाएंगी। रावलपिंडी में बहादुर लड़की ने डाकू को लोहे के चने चबवा दिए। लड़की और मुसल्लह डाकू की लड़ाई की वीडियो वायरल। मोहल्ला कुतुबुद्दीन में डाकू की लड़की से बैग छीनने की कोशिश। लड़की ने डाकू के हाथ में पिस्तौल की परवाह न की, बैग दबोच से रखा। छीना झपटी में मुलजिम कामयाब हो गया। बैग छीनकर भाग खड़ा हुआ। लड़की ने हार न माने, कुछ दूर तक मुलजिम के पीछे भागती रही। मुलजिम ने 2 फायर भी किए। बैग में 3 फौरन नकदी मौजूद थी। मेहरान टाउन कराची में मिलने वाले शैतान के लामती मुजस्मे ने सनसनी फैला दी। थर्माकोल से बना मुजस्मा किसने बनवाया था, पुलिस ने पता लगा लिया। पुलिस हुकाम का कहना है, मुजस्मा साज को शहरी ने टास्क दिया था।
इमरान नामी मुजस्मा साज ने पुलिस को वजाहती बयान भी दे दिया। ईरान में 11 फरवरी को सहूलियत की इलामत मुजस्मे जलाए गए थे। यौम शहादत हज़रत अली पर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने जुलूस और कंट्रोल रूम का दौरा किया। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस का कड़ा पहरा। पंजाब में 30,000 से ज़ायद पुलिस जवान सिक्योरिटी पर तैनात। बैनुल सूबाई सरहदी चौकियों पर तैनात एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई थी। सेरक के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नीचे आ गया। शाहर कराक्रम अपर कोहिस्तान के कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। मालबरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं।